खबर बलिया से है, जहां बलिया के फिफना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कहा कि जिस दिन वह रैली में थी उस मंच पर नहीं तेजस्वी यादव थे, न ही राहुल गांधी थे। प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में भी सरकार है, और जिसने गाली दिया वह तुरंत पकड़ा गया और पता चल गया कि वह भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। उसको छिपाकर ढिंढोरा पीटने लगे कि इसी नाम पर हम बिहार का चुनाव जीत जाए। अगर माँ को गाली दी गई है तो बिहार को ही क्यों बंद करा रहे हो? अब देश को, पूरे देश को क्यों नहीं बंद कराया? बिहार को क्यों बंद कराया? समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पूरी तरह बरसे और कहा कि बिहार की जनता उसका हिसाब मांगेगी। अब बदलाव शुरू हो चुका है। आप वोट की चोरी नहीं कर पाएंगे। पिछड़ों, दलितों का वोट काटकर गुजरात के लोगों को बुलाकर वोट डलवाकर आप सरकार बनवाते हैं। बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन वो रैली थी, उस रैली में उस मंच पर न तो तेजस्वी यादव थे, न राहुल गांधी थे, और सरकार भी आपकी है, प्रदेश में भी सरकार आपकी है, देश में भी सरकार आपकी है। जिसने गाली दी अब तुरंत आपने पकड़ा, वो पता चल गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है, तो आप उसको छिपा करके और आप ढिढोरा पीटने लगे कि इसी नाम पर हम चुनाव बिहार का जीत जाए। आप एक शगुफा बनाते हैं, आपने परसेप्शन बनाया। कहें बिहार में केवल बंद करा रहे हैं, जब माँ, उनकी गाली दी गई माँ को, तो पूरे देश को क्यों नहीं बंद कराया आपने? गुजरात क्यों नहीं बंद कराया आपने? बिहार में चूंकि चुनाव है, तो जब गाली पड़ी थी उसके बाद तो ये चाइना कहाँ घूम रहे थे और लौट के आए भारत में, तो बिहार में जाकर रोने लगे। ये इनका हथकंडा है। प्रधानमंत्री केवल रोते हैं। पहला प्रधानमंत्री देखा जो रोता है, इंदिरा गांधी तो कभी नहीं रोई। आज तक के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी तो कभी नहीं रोए। जो भी प्रधानमंत्री हुआ, कोई रोया नहीं। ये प्रधानमंत्री जब जानता है कि हम हार रहे हैं तो रोने लगता है। इससे पहले इन्होंने सोनिया गांधी को गाली दी थी। उन्होंने कहा था कि जर्सी गाय है। इन्होंने कहा किसी की माँ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। इनके प्रवक्ता ने, सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनकी माँ को ऐसी गाली दी जो मैं आपके सामने कह नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री जी, पहले जो गालियां आप दे चुके हैं उसका हिसाब आपसे अब वहाँ की जनता मांगेगी। बिहार की अब बदलाव शुरू हो चुका है। अब आप वोट की चोरी नहीं कर पाएंगे। जनता जागरूक हो गई है। जनता आप वोट करेगी। आपने पिछड़ों, दलितों का वोट कटवा करके और गुजरात से लोगों को भेज करके वोट डलवा करके आप सरकार बनाते रहे हैं। अब बिहार जागरूक हो गया है। बिहार के लोग लाठी लेकर के खड़ा होंगे और अपना वोट अपने डालेंगे और वहाँ सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से सफाया होगा।